क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका प्रभात शर्मा क्लासेस में स्वागत है। हमने प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा मतलब जाने थे। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ का मतलब हमने देखा था। डोमेन्स मतलब एरिया, हमारे अर्थ पे कौन कौन से एरियाज़ किस किस तरह से बटे हुए हैं। और ऐसे ही हमने कुछ, क्योंकि हम एक स्फीयर में रहते हैं अर्थ में, तो उसके कुछ स्फीयर्स ऑफ द अर्थ भी पढ़े थे हमने। जैसे लैंड वाला एरिया को लिथोस्फीयर बोलते हैं, वाटर वाले एरिया को हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, और एयर वाले एरिया यानी कि वेपर वाले एरिया को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हमने ये भी जाना था कि लिथोस्फीयर जो है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है लिथोस, और लिथोस का मतलब हमने समझा था स्टोन। तो यानी कि ऐसा एरिया जो स्टोन से बना हुआ है उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, हार्ड सरफेस। ऐसे हमने हाइड्रोस्फीयर की बात करी थी। तो हाइड्रोस्फीयर में जो वर्ड है, ग्रीक वर्ड, वो होडोर है। होडोर का मतलब होता है वाटर, और स्फीयर मतलब एरिया। तो वाटर वाला एरिया ही हमारा हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है। स्टूडेंट्स, हमने कुछ गैसेस के बारे में पता करा था, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर जो कि एयर से बना हुआ है, तो एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। बहुत सारी गैसेस को मिलाकर हमारी एयर बनी हुई होती है। तो हमने पढ़ा था कि हमारी 78% नाइट्रोजन है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। उसके बाद हमने 21% ऑक्सीजन पढ़ा था, और बाकी की 0.4% और 0.1% वगैरह ये कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन गैसेस पढ़ी थी। स्टूडेंट्स, हमने ये भी जाना था कि लैंड वाले एरिया में हमने लिथोस्फीयर में कुछ माउंटेन पीक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें सबसे बड़ी माउंटेन जो है हमारे अर्थ के सरफेस पर वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हमने ऊंचाई जानी थी 8848 मीटर्स, 8848 मीटर्स। उसमें हमने जाना था कि ऐसे दो फैक्ट्स, जिसमें दो व्यक्ति जो थे सबसे पहले जो गए थे, जिन्होंने चढ़ाई करी थी 1953 में, तो उनके नाम हमने पढ़े थे एडमंड हिलेरी एंड तेंजांग शेरपा। ठीक। और हमने ये भी जाना था तेंजिंग, कुछ फीमेल्स के बारे में पढ़ा था। जुंको तैबी, जो कि जापान की रहने वाली थी, और इंडिया में भी एक वुमेन ने क्लाइम किया था जिनका नाम था बचेंद्री पाल। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ हमने पढ़ा था। आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स, आज हम अपना कॉन्टिनेंट्स का एरिया पढ़ते हैं। कॉन्टिनेंट्स का मतलब होता है लैंड एरिया। तो यानी कि जितना भी हमारा लैंड का सरफेस है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है। और हमें पता है कि हमारे 7 टाइप्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स होते हैं, 7 तरह के। तो सबसे पहला कॉन्टिनेंट जो है वो हमारा होता है एशिया, और एशिया को सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट हम पढ़ेंगे यूरोप, उसके बाद हम पढ़ेंगे अफ्रीका, और फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हम पढ़ेंगे। आइए स्टूडेंट्स, तो अगर हम देखें सबसे ज़्यादा जो लैंड वाला जो एरिया वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में ज़्यादा है। अगर हम बात करें अर्थ की, ये आपको यहाँ पे अर्थ दिखाई दे रही है, तो मैंने बताया था ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थन हेमिस्फीयर बोला जाता है, और नीचे वाला हिस्सा साउथर्न हेमिस्फीयर जाता है। तो सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स जो इसमें कवर हैं वो हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर में कवर है, यानी कि इस वाले एरिया में, ये है पूरा ये वाला हिस्सा। तो ऐसे ही इन्हीं हिस्सों के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो आइए अपने सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, एशिया। स्टूडेंट्स, एशिया को जानें तो एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। मैंने बताया था एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप जिसको बोला जाता है। लैंड मास जो है इसका सबसे ज़्यादा है, और ये पूरे वर्ल्ड में से 1/3 एरिया कवर करता है।
ठीक। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये कॉन्टिनेंट जो है वो हमारे एक तो नॉर्थन हेमिस्फीयर का जो हिस्सा है ऊपर ही पड़ेगा, और प्लस हमने ये भी पढ़ते हैं कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न भी होते हैं। तो ईस्ट वाले पार्ट में ये कॉन्टिनेंट जाना जाता है और लोकेटेड है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारी इमेजिनरी लाइन जो हमने पढ़ी थी, जो हमारे इंडिया से होके भी जाती है, तो इसी कॉन्टिनेंट में से होकर जाती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। अगर हम देखें तो दो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, यूरोप और एशिया। इन दोनों को अलग करने वाली माउंटेन रेंज को बोला जाता है यूराल। माउंटेन रेंज का नाम है यूराल, जो कि एशिया और यूरोप को अलग करती है। बट इनके लैंड मासेस को हमने नाम दे दिया है यूरेशिया, यानी कि यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया। आइए कुछ और फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं हम एशिया की एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। सबसे पहले हम इसका लोकेशन देखते हैं, एक्चुअली में वर्ल्ड में कहाँ पे लोकेटेड है। फ्रेंड्स, ये आपके सामने वर्ल्ड का मैप है। तो मैंने बताया था 0 डिग्री से जो लाइन जा रही है हमारी वो इक्वेटर होती है। तो इससे ऊपर वाले हेमिस्फीयर में, ये ऊपर वाले हेमिस्फीयर में ही हमारे सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स कवर हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं, और मैंने बताया था ऊपर वाला हेमिस्फीयर जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर बोला जाता है और नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर। अगर हम इसको भी और बात कर दें ऐसे, तो ये जो है इस साइड का हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोला जाएगा, लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का बोला जाएगा हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो देखें ईस्ट की तरफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थ में, तो वहीं पे हमारा ये एशिया सिचुएटेड है, जिसमें हमारा इंडिया भी आता है स्टूडेंट्स। और ये भी हमने पढ़ा है कि एशिया को जो अलग जो करती है यूराल माउंटेन, वो ये रही, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये यूराल माउंटेन है। ये यूराल माउंटेन जो है एशिया को यूरोप से अलग करती है। ये बस यहीं से हमारा इस साइड का हमारा हो गया राइट साइड का एशिया, और लेफ़्ट साइड का जो पार्ट है हमारा वो हो गया यूरोप। ठीक, और ये आगे जाके हमारी जो है ये कैस्पियन सी में जाकर ख़त्म होती है स्टूडेंट्स। अब हम जानते हैं इसमें सबसे बड़ी जो हमारी हिमालय रेंज में जो सबसे बड़ा जो माउंट एवरेस्ट है, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है, पहाड़ है। तो देखते हैं माउंट एवरेस्ट कैसा है। स्टूडेंट्स, ये माउंट एवरेस्ट है। देखो यहाँ पे देखो कितने सारे माउंटेनियर्स जो चढ़ाई कर रहे हैं इसकी चोटी को छूने के लिए, क्योंकि सबसे ऊंचा माउंटेन है, जिसकी हाइट हमने पढ़ी है वो कितने मीटर से हमारे 848 मीटर्स है। ओके, और ये तो हमने जाना था कि एशिया में हमारा सबसे ऊंचा माउंटेन लोकेटेड है। ऐसे ही जाहिर सी बात है एशिया की सबसे बड़ी रिवर भी लोकेटेड होगी। तो एशिया की रिवर की बात करें तो उस रिवर का नाम है यांगत्सियांग। आइए उस रिवर को देखते हैं। ये आपके सामने जो है वो यांगत्सियांग रिवर है, जो कि चाइना से होकर गुज़रती है। स्टूडेंट्स, ये रिवर चाइना के माउंटेन से गुज़र के जाती है और ये एशिया की नदी में आती है हमारी रिवर में। इसकी अब हम मैप पे लोकेशन देखते हैं, एक्चुअल में लोकेशन है कैसी, दिखने में कितनी खूबसूरत रिवर दिख रही है, और माउंटेन्स भी इसके आसपास देखो कितने हरियाली है। तो आइए इसकी मैप में लोकेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। ये आपके सामने एशिया का मैप है। अगर देखें
अगर हम इसको हटा दें, इस यूरोप वाले हिस्से को और अफ्रीका वाले हिस्से को हटा दें, तो बचा हुआ हमारा सारा हिस्सा हमारा एशिया में आता है। तो यांगत्से रिवर का लोकेशन देखते हैं, चाइना में ही है। चाइना आपको इतना बड़ा दिख ही रहा है, तो जाहिर सी बात है इसी चाइना में ही है हमारी। ये रहा, देखो स्टूडेंट्स, ये रही हमारे यांगत्से रिवर। देखो ये यहाँ से जा रही है सारी, ये हमारी यांगत्से जा रही है और ये यहाँ पे जाके ख़त्म हो रही है सी में। तो यही हमारी एशिया की रिवर है सबसे बड़ी, जो कि चाइना में है। और एशिया में ही आप देख सकते हैं, देखिए ये जितने भी कंट्रीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे एशियन कंट्रीज़ में आते हैं। जैसे हम देखते हैं चाइना सबसे बड़ा, रशिया है सबसे बड़ा, उसके बाद चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, ठीक, सऊदी अरेबिया, ये सारे, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ठीक, जापान, और ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, और ये मलेशिया, न्यूजीलैंड भी आता है, फिलीपींस, ठीक। तो ये सारे कंट्रीज़ हमारे एशिया में कवर होते हैं, और एशिया ही सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं यूरोप की तरफ। यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप एशिया से काफ़ी छोटा कॉन्टिनेंट है। द कॉन्टिनेंट लाइज वेस्ट ऑफ एशिया, और ये एशिया के वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट, आर्कटिक सर्कल यहीं से होकर गुजरता है। इट इज़ बाउंड बाई वाटर। गौर करने वाली बात ये भी है कि ये तीनों तरफ से यूरोप जो है वो घिरा हुआ है वाटर बॉडीज़ से। इसके आसपास के हम 3 वाटर बॉडीज़ पढ़ेंगे। और आइए अब हम देखते हैं मैप में एक्चुअली में इसकी लोकेशन क्या है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैप में, जैसे हमने पढ़ा था कि एशिया के ये वेस्ट डायरेक्शन में है। ये आपका एशिया नज़र आ रहा है, तो इसके वेस्ट डायरेक्शन में हमारा ये पूरा यूरोप मिल जाता है। आइए स्टूडेंट, इसमें जो है वो एक एल्पस माउंटेन है, उसके बारे में हम बात करेंगे, और इसके कुछ कंट्रीज़ देखते हैं यूरोप के। दिखाई दे ही रहा होगा, ये एल्पस माउंटेन रेंज है, ठीक। ये यूरोप में देशों में एग्जिस्ट करती है। आइए अब हम इसके कुछ देश के बारे में देखते हैं, इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं। यूरोप में हमारे कंट्रीज़ जैसे कि यूक्रेन आता है स्टूडेंट हमारा, और उसके बाद बेलारूस, पोलैंड, हंगरी, जर्मनी, फ्रांस, रोमानिया, इटली, ठीक। ये सारे कंट्रीज़ हैं। स्पेन, पोर्चुगल, यूनाइटेड किंगडम, यूके, स्वीडन, नॉर्वे, ये कुछ कंट्रीज़ हमारे आ जाते हैं, ठीक। आयरलैंड। तो यूरोप में हमारे कंट्रीज़ हैं ये। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ।